हेलो बच्चों, आज हम डायन कुप्रथा के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायन कुप्रथा पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं डायन कुप्रथा से। डायन कुप्रथा पे चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम अपने समाज और अपने देश और अपने जीवन के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जहां हर रोज, हर पल, हर सेकंड एक नए आविष्कार को हम जन्म दे रहे हैं, ताकि हमारी जिंदगी और भी सुविधाजनक हो जाए और हम और भी मॉडर्न कहलाएं। जहां एक तरफ हम इतने सारे आविष्कार कर रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम हर एक छोटी चीज में टेक्नोलॉजी जोड़ रहे हैं, ताकि हर तरीके से हमारा जीवन जो है वो सरल और सुविधाजनक बन जाए। लेकिन बच्चों, इसके जस्ट विपरीत आज भी अगर कोई गांव में, कस्बे में या शहर में किसी महिला या पुरुष को डायन कह के उसे मार दिया जाए या उस पे अत्याचार किया जाए या उसे समाज से निकाल दिया जाए, तो सोचिए ये हमारे लिए कितनी शर्मनाक बात है। ये हमारे लिए एक कलंक के जैसा है, जहां एक ओर हम विकास की बातें कर रहे हैं और दूसरी ओर इतनी छोटी मानसिकता वाली अपने नेचर को दिखला रहे हैं। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं हम डायन कुप्रथा के अर्थ से कि आखिर ये डायन कुप्रथा होती क्या है। डाकन प्रथा या डायन प्रथा, ये जो है एक ऐसी कुप्रथा है जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित होती है। इसमें ग्रामीण औरत पे डाकन यानी अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मार देने या उसे नुकसान पहुंचाने जैसे अपराध से या अंधविश्वास से उस पे आरोप लगा के उस पर निर्दयतापूर्ण या तो उसे मार दिया जाता है या अत्याचार किया जाता है। इसे ही हम डाकन या डायन प्रथा कहते हैं। बच्चों, ये जो डाकन या डायन प्रथा है, ये हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गुजराती लोग इसे डाकिन के नाम से जानते हैं, वहीं पे तेलुगु दयान के नाम से, झारखंड में कमोवेश के नाम से प्रचलित है और कन्नड़ में पिचाश के नाम से। बच्चों, झारखंड में औरतों को डायन और पुरुष को बिसाहा कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा डायन कुप्रथा पे जारी रखेंगे। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि तांत्रिक किसे डायन साबित कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी गांव में या उस स्थान पे जहां शिक्षा की कमी होती है, जब किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये डायन बिसाहा की करतूत है और वो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो उस डायन और बिसाहा का नाम जान सके। तो इस स्थिति में तांत्रिक किसे डायन साबित कर देता है? तो बच्चों, तांत्रिक गांव के उस व्यक्ति को जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसका नाम वो डायन के रूप में बता देता है, क्योंकि वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, अर्थात गरीब है, और गरीबों को कोई भी अमीर आराम से कुचल सकता है या उसके विचार को दबा सकता है। दूसरा, तांत्रिक उसे डायन साबित कर देते हैं जिनके घर में उनकी रक्षा या उनको समाज से बचाने के लिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं होता है।
तांत्रिक जो है गांव की उस महिला को जिसका पति पहले मर चुका है उसे भी डायन घोषित कर देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डायन जो है वो सबसे पहले अपने प्रिय को ही नुकसान पहुंचाती है, जैसे अपना पति, अपना बेटा आदि को। तांत्रिक जो है गांव की उन औरतों को जिसका कोई बेटा मर गया है उसको भी डायन करार देता है, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूं, गांव वालों की ये धारणा होती है कि जो डायन होती है वो सबसे पहले अपने प्रिय को मारती है, या जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है सबसे पहले उसको नुकसान पहुंचाती है। बच्चों, गांव में अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी महिला का पुत्र और पति की देहांत हो जाए तो उसके जो परिवारजन हैं उसकी संपत्ति हड़पने के लिए तांत्रिक से मिलके उसे डायन साबित करवा देते हैं, जिसके कारण या तो वो उसे मार देते हैं या गांव छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं ताकि उनकी संपत्ति को हड़प सके। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा डायन कुप्रथा पे जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। बच्चों, हमने जो अभी तक चर्चा किया वो समाज की दृष्टि से था, वो एक अशिक्षित व्यक्ति के दृष्टि से था। अब जो हम चर्चा करेंगे वो हकीकत होगा। तो हकीकत तो सबसे पहले आप जान लो कि ये है कि डायन बेसाहा नाम का कोई चीज नहीं है, अर्थात इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह समाज की महज कुरीतियां और अंधविश्वास है, जिसको समाज अपने स्वार्थ के कारण इसका एक नाम दे दिया है। क्योंकि बच्चों, विज्ञान के विकास के साथ साथ यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं है। बच्चों, ये जो है डायन कुप्रथा जो है यह महज अशिक्षित लोगों की संकीर्ण मानसिकता की उपज है। सच पूछा जाए तो डायन बेसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता को दर्शाता है, और जो बच्चों अशिक्षित लोग हैं वो इस अफवाह को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और फैलाते हैं। बच्चों, डायन कुप्रथा घर परिवार में मतभेद और आपसी रंजिश का भी परिणाम है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार अगर किसी घर में किसी औरत का पति और बेटे का देहांत हो जाता है तो उसकी संपत्ति हड़पने के लिए उसके परिवारजन कैसे रंजिश करके उसे डायन साबित कर देते हैं। बच्चों, वैसा क्षेत्र जहां शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है वहां ये जो कुरीतियां हैं या अंधविश्वास है ज्यादातर समाप्त हो गए हैं। अगर उस शहर या उस क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है तो वो जानते हैं इस बात को कि इसके पीछे कोई अंधविश्वास या कोई डायन वगैरह नहीं है, बल्कि सफाई की कमी या कोई अन्य कारण है। इसके विपरीत अशिक्षित जगहों पे लोग सीधे सीधे इसे डायन की करतूत मान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि पिछले स्लाइड में हमने जिस हकीकत की बात की उस हकीकत को साबित करने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी गई है। तो बच्चों, ये कहानी है 54 वर्षीय बसंती की। बसंती एक बुढ़ी महिला थी। उसका पति और बेटे की मौत हो चुकी थी। एक बार बारिश के मौसम में गांव के कई लोग एक साथ बीमार पड़ गए। फिर क्या होना था, कुछ लोगों ने बसंती को डायन बताया और बोला कि बीमारी के पीछे बसंती का ही हाथ है, अर्थात बसंती के वजह से ही गांव में मृत्यु हो रही है। बच्चों, अचानक से उसी समय
कुछ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता उस गांव में आए और उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो बीमारी है ये सफाई की कमी से होने वाली बीमारी है और उन्होंने बीमार लोगों का इलाज किया और गांव को भी साफ सुथरा करवाया, जिसकी वजह से कुछ दिनों में सभी लोग ठीक होने लगे और लोगों को ये मानना पड़ा कि बसंती डायन नहीं है और बीमारी की वजह जो है वो सफाई की कमी थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने डायन कुप्रथा पे चर्चा की। इसका रेफरेंस है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अगली वीडियो में हम डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास और डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप तथा डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।